एक सवाल पूछूं तुमसे। सुबह उठते हो, चाय पीते हो, फोन देखते हो, काम पर जाते हो, रात को थक कर लेट जाते हो और फिर वही अगला दिन। यही साइकिल है ना। और इस पूरी साइकिल में कभी एक पल के लिए रुककर यह सोचा है कि यह सब मैं किसके लिए कर रहा हूं? मैं हूं कौन? और अगर सोचा भी है तो जवाब मिला, या बस एक और सवाल और आ गया? अगर हां, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि ये कहने वाली बात है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जो कहानी तुम सुनने वाले हो वो एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने वही सवाल पूछा था जो तुम पूछ रहे हो, उसी बेचैनी को जिया था जो तुम जी रहे हो, और उसने वो रास्ता ढूंढा था जो आज तुम्हारे लिए यहां मौजूद है। उस इंसान का नाम था शंकर, आदि शंकराचार्य। और टुडे डिकोडिंग पर आज हम उसी रास्ते पर चलेंगे जो उन्होंने खोजा, जो हमारे वेदों में लिखा है, जो उपनिषदों में छुपा है और जो आज तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। लेकिन पहले वो कहानी सुनो जो तुमने पहले कभी इस तरह नहीं सुनी। आज से लगभग 1200 साल पहले केरल के एक छोटे से गांव में, जिसका नाम था कालिटी, एक बच्चे ने जन्म लिया। घर में ब्राह्मण परिवार था। मां का नाम था आर्यांबा, एक साधारण ममतामयी औरत। पिता का नाम था शिवगुरु। उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा शंकर, भगवान शिव के नाम पर। और जैसे शिव के नाम पर रखा था वैसे ही यह बच्चा भी शिव जैसा निकला। तांडव भी, समाधि भी। शंकर 3 साल के थे जब पिता बस चले। 3 साल, एक छोटी सी उम्र जिसमें इंसान को पिता क्या होता है ये भी ठीक से पता नहीं होता, और शंकर के सिर से वो छाया उठ गई। मां आर्यांबा ने अकेले उन्हें पाला। एक विधवा औरत, एक छोटा बेटा और एक छोटा सा घर। लेकिन इस दुख के बीच इस बच्चे के भीतर कुछ और ही जल रहा था। शंकर 8 साल के थे जब उन्होंने चारों वेद कंठस्थ कर लिए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जिस उम्र में हम अपना नाम लिखना सीखते हैं, उस उम्र में शंकर ने हजारों साल पुराने ज्ञान को अपने भीतर उतार लिया था। लेकिन ये बात नहीं है जो तुम्हें हिलाएगी। ये बात है, एक दिन छोटे शंकर मां के साथ बैठे थे। मां खाना बना रही थी। शंकर ने पूछा, मां, ये जो दुख है ये क्यों है? पिता क्यों गए? ये संसार क्या है? और मैं कौन हूं? मां के पास जवाब नहीं था। रुको, क्या तुम्हारे पास है? अभी इस वक्त अगर कोई तुमसे पूछे तुम कौन हो तो क्या कहोगे? नाम बताओगे, काम बताओगे, रिश्ते बताओगे। लेकिन क्या ये सब तुम हो या ये सब तुम्हारे हैं? यही वो सवाल है जो शंकर ने 1200 साल पहले पूछा था, और आज टुडे डिकोडिंग तुम्हें उसी सवाल के जवाब तक ले जाएगा। शंकर के मन में सन्यास की आग जल रही थी। वो जानते थे कि इस संसार में रहकर वो जवाब नहीं मिलेगा जो वो ढूंढ रहे हैं। मगर मां अकेली थी, बेटे को जाने कैसे देती? और फिर एक दिन एक घटना हुई जो शायद संयोग नहीं था। शंकर नदी में स्नान कर रहे थे, पूर्णा नदी, और अचानक एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। शंकर ने तुरंत मां को पुकारा जो किनारे पर खड़ी थी। मां सुन, अगर अभी मैं मर गया तो तुझे एक मृत पुत्र मिलेगा, लेकिन अगर तू मुझे आपद संन्यास की आज्ञा दे दे तो मैं बच जाऊंगा। तू मुझे खोएगी नहीं, मैं जीऊंगा, बस संसार को छोड़ूंगा। मां की आंखों में आंसू थे, हाथ कांप रहे थे, और उस कांपती हुई आवाज में उन्होंने कहा, जा बेटा जा। और उसी पल मगरमच्छ ने पैर छोड़ दिया। शंकर मुक्त हो गए। अब यहां रुको एक पल। यह कहानी सिर्फ शंकर की नहीं है, ये तुम्हारी भी है। तुम्हारी जिंदगी में भी एक मगरमच्छ है। कोई डर जो तुम्हें जकड़े हुए है, कोई पुरानी याद जो तुम्हें छोड़ती नहीं, कोई रिश्ता जो तुम्हें दर्द देता है मगर तुम उससे निकल नहीं पाते, कोई आदत जो तुम्हें नीचे खींचती है, और तुम जानते हो कि कुछ बदलना है मगर कैसे बदलें ये नहीं पता। शंकर ने जो रास्ता खोजा था वो उसी मगरमच्छ से निकलने का रास्ता था, और आज वो रास्ता तुम्हारे सामने है। शंकर उत्तर की तरफ चल पड़े, हिमालय की तरफ, नंगे पैर, अकेले, कोई संसाधन नहीं, कोई नक्शा नहीं, बस एक जलती हुई भूख सच जानने की। वो नर्मदा नदी के किनारे पहुंचे जहां एक गुफा में एक महान योगी समाधि में बैठे थे। उनका नाम था गोविंदपाद आचार्य। शंकर ने गुफा के द्वार पर खड़े होकर आवाज दी, गुरुदेव। और गोविंदपाद ने आंखें खोले बिना, समाधि से बाहर आए बिना
एक ही सवाल पूछा, कस्त्वम, यानी तुम कौन हो। अगर एक साधारण इंसान होता तो कहता, मैं शंकर हूं, केरल से आया हूं, ब्राह्मण हूं, वेद पढ़े हैं। लेकिन शंकर साधारण नहीं थे, और उन्होंने जो जवाब दिया वो आज भी हमारे शास्त्रों में दशश्लोकी के नाम से जाना जाता है। शंकर ने कहा, न मैं पृथ्वी हूं, न जल हूं, न अग्नि हूं, न वायु हूं, न आकाश हूं, न मैं इंद्रियां हूं, न मन। अब आते हैं उस हिस्से पर जो तुम्हारी जिंदगी में सीधा उतर सकता है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में एक बात लिखी, योगश्चित वृत्ति निरोधाः, यानी योग उस अवस्था का नाम है जब मन की सारी हलचल रुक जाए, और जब वो हलचल रुकती है तब द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानम, यानी देखने वाला अपने असली स्वरूप में टिक जाता है। देखने वाला यानी तुम, असली तुम। लेकिन वो हलचल रुकती कैसे है? इसके लिए पतंजलि ने अष्टांग योग दिया, और उसका 7वां अंग है ध्यान, जिसे आज की भाषा में हम मेडिटेशन कहते हैं। और जो टेक्निक आज विपासना के नाम से जानी जाती है, वो असल में हमारे इसी ध्यान की एक शाखा है। हमारे शास्त्रों में इसे साक्षी ध्यान कहते हैं। साक्षी यानी देखने वाला, जो देखता है, महसूस करता है, मगर किसी चीज में उलझता नहीं। शंकर ने इसी साक्षी भाव को अपनी साधना का केंद्र बनाया था, और आज मैं तुम्हें वही 3 कदम बताऊंगा जो शंकर ने जिए थे और जो तुम भी जी सकते हो। पहला कदम है श्रवण। श्रवण यानी सुनना, लेकिन सिर्फ कानों से नहीं, पूरी चेतना से। आज तुम ये वीडियो सुन रहे हो, लेकिन साथ साथ तुम्हारे दिमाग में कितना कुछ और चल रहा है। कल क्या करना है, किसने क्या कहा, कौन सी चिंता है, कौन सी इच्छा है, ये सब एक साथ। यही तुम्हारी समस्या है। और श्रवण तब होता है जब ये सब रुक जाए और सिर्फ एक चीज रहे। योग सूत्र में पतंजलि ने कहा है, तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम, यानी जब चित्त किसी एक ध्येय पर निरंतर बहता रहे, वही ध्यान है। बहता रहे, टूटे नहीं। और ये अभ्यास से आता है, रूज करने से आता है। दूसरा कदम है मनन। मनन यानी अपने भीतर देखना, अपने विचारों को देखना, उनमें डूबे बिना, अपनी भावनाओं को देखना, उनसे बहे बिना। यही साक्षी भाव है। अभी एक काम करो, बस 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो और अपने दिमाग में जो भी विचार आए उसे बस देखो। उसे रोको मत, उसे बदलो मत, उस पर कोई राय मत बनाओ, बस देखो। एक विचार आया, तुमने देखा, वो चला गया। दूसरा आया, तुमने देखा, वो भी चला गया। यही वो अभ्यास है जो शंकर करते थे। यही वो अभ्यास है जो मांडुक्य उपनिषद में बताया गया है। और यही वो अभ्यास है जिसे करते करते एक दिन तुम समझ जाओगे कि ये विचार मैं नहीं हूं, ये भावनाएं मैं नहीं हूं, मैं वो हूं जो इन्हें देख रहा है। भगवद गीता के 6ठे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उद्धरेदात्मनात्मनम नात्मानम अवसादयेत, यानी अपना उद्धार खुद करो, अपने आप को नीचे मत गिराओ। तुम खुद अपने सबसे बड़े मित्र हो और तुम खुद ही अपने सबसे बड़े शत्रु भी। और ये मित्र या शत्रु बनना, ये इसी मनन से, इसी साक्षी भाव से तय होता है। तीसरा कदम है निदिध्यासन। ये सबसे गहरा कदम है। निदिध्यासन यानी जो सुना, जो समझा, उसे इतनी गहराई से जियो कि वो तुम्हारा स्वभाव बन जाए। ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये रोज का काम है। सुबह उठकर बैठो, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, बस बैठो और अपने भीतर देखो। योग सूत्र में पतंजलि ने कहा है, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा से वितो दृढ़ भूमि है, यानी ये अभ्यास जब लंबे समय तक बिना रुके सम्मान के साथ किया जाए तभी ये पक्का होता है। दीर्घ काल, लंबा समय, नैरंतर्य, बिना रुके, सत्कार, सम्मान के साथ। और शंकर ने यही किया था। उन्होंने सिर्फ पढ़ा नहीं था, उन्होंने जिया था। शंकर सिर्फ ज्ञान पाकर बैठे नहीं रहे, और ये बात तुम्हें समझनी है। वो जानते थे कि सच सिर्फ एक के लिए नहीं होता, सच सबके लिए होता है। और इसीलिए वो उठे और पूरे भारत की पदयात्रा पर निकल पड़े। केरल से कश्मीर, दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम, नंगे पैर चलते चलते, लोगों से मिलते, बात करते, तर्क करते, समझाते। 32 साल की उम्र में जब एक इंसान सामान्यतः अपनी जिंदगी बनाने में लगा होता है, शंकर ने महासमाधि ली। 32 साल,
लेकिन इन 32 सालों में उन्होंने जो किया वो 1000 साल भी करते तो शायद पूरा ना होता। उन्होंने 4 मठ स्थापित किए, श्रृंगेरी, द्वारका, पुरी, ज्योतिर्मठ। उन्होंने 10 नामी संन्यास परंपरा शुरू की। उन्होंने ब्रह्म सूत्र, भगवत गीता और 10 प्रमुख उपनिषदों पर भाष्य लिखे। उन्होंने अद्वैत वेदांत को, जो कि हमारे सनातन धर्म की सबसे गहरी दार्शनिक समझ है, उसे एक आम इंसान की भाषा में समझाया। और उनका केंद्रीय संदेश क्या था? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव ना परः। यानी ब्रह्म, यानी वो परम चेतना, वही सत्य है। ये जो दिखता हुआ संसार है, ये मिथ्या है, माया है। और जो जीव है, यानी तुम, वो ब्रह्म से अलग नहीं है। तुम अलग नहीं हो। ये बात बड़ी सरल लगती है, लेकिन इसका मतलब समझो। इसका मतलब ये है कि जो शांति तुम बाहर ढूंढ रहे हो, रिश्तों में, पैसों में, सफलता में, दूसरों की तारीफ में, वो शांति वहां है नहीं। वो शांति तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे इतने भीतर कि तुम उसे देख नहीं पाते। और उसे देखने का एक ही तरीका है, वो साधना जो शंकर ने जी कर दिखाई, वो ध्यान जो योग सूत्र में लिखा है, वो दृष्टि जो मांडूक के उपनिषद ने दी है। अब तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। तुम ये सोच सकते हो कि शंकर तो असाधारण थे, उनमें कुछ खास था। मैं एक सामान्य इंसान हूं, मेरा परिवार है, काम है, जिम्मेदारियां हैं, मैं ये सब कैसे कर सकता हूं? और यही वो सोच है जो तुम्हें रोके हुए है। मांडुक्य उपनिषद कहती है, सर्वम ह्येतद् ब्रह्म, यानी ये सब ब्रह्म है। हर चीज, तुम्हारा घर भी, तुम्हारा काम भी, तुम्हारा परिवार भी। शंकर ने संसार छोड़ा था, लेकिन उनका संदेश ये नहीं था कि सब संसार छोड़ दो। उनका संदेश था, संसार में रहो, मगर संसार को अपने ऊपर हावी मत होने दो। खेलो, मगर खेल में इतने मत डूबो कि खिलाड़ी को भूल जाओ। और यही वो बात है जो तुम्हें समझनी है। तुम्हारे भीतर एक शंकर है, एक ऐसा हिस्सा जो जानता है कि ये सब माया है, जो जानता है कि इस डर जो तुम्हें रोक रहा है वो असली नहीं है, जो जानता है कि इस बेचैनी के पार एक गहरी शांति है। वो हिस्सा भी सो रहा है, और उसे जगाने का तरीका है वो साधना जो हमने आज बात की। रोज सुबह उठो, बैठो, बस 5 मिनट से शुरू करो। अपनी आंखें बंद करो, अपनी सांस को देखो, बदलो मत, सिर्फ देखो। और जब भी कोई विचार आए उसे देखो, उसमें उलझो मत। यही श्रवण है, यही मनन है, यही निधिध्यासन की शुरुआत है। यही वो पहला कदम है जो शंकर ने उठाया था और जो तुम आज उठा सकते हो। पतंजलि योग सूत्र में एक और बात कही गई है जो मुझे बहुत पसंद है। क्लेश कर्म विपाकाशयेरपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। यानी जो इंसान दुखों से, कर्मों के फलों से, वासनाओं से परे हो जाता है, वो ईश्वर के सबसे करीब होता है। और ये दूरी नहीं है, ये एक यात्रा है जो तुम कर सकते हो, जो तुम्हें करनी है। अब तुम सोच रहे हो, ठीक है, ये सब बड़ी अच्छी बातें हैं, लेकिन मेरी रोज की जिंदगी में क्या बदलेगा? मेरे काम में, मेरे रिश्तों में, मेरी परेशानियों में क्या फर्क पड़ेगा? बताता हूं। पहला बदलाव, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदल जाएंगी। आज क्या होता है, कोई कुछ कहता है और तुम तुरंत रिएक्ट करते हो। गुस्सा आता है, दुख होता है, चिंता होती है। और ये रिएक्शन, ये तुम्हारे पुराने संस्कारों से आता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने इसे संस्कार कहा है, जो बीते हुए अनुभवों के निशान हैं जो तुम्हारे अंदर बैठे हैं। जब तुम साक्षी भाव से देखना शुरू करते हो तो इन संस्कारों को देखने लगते हो, और जो दिखने लगता है वो धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली करने लगता है। दूसरा बदलाव, तुम्हारे रिश्ते बदल जाएंगे। आज तुम दूसरों से इसलिए प्यार करते हो क्योंकि तुम्हें उनसे कुछ चाहिए, खुशी, सुरक्षा, पहचान। और जब वो नहीं देते तो दुख होता है। लेकिन जब तुम अपने भीतर की शांति को पहचान लेते हो तो तुम्हारा प्यार बदल जाता है।
वो निस्वार्थ हो जाता है। शंकर और शंकर यही ने वो इसी को रास्ता है भक्ति का जिस सबसे पर आज ऊंचा टुडे रोल रहा डिकोडिंग था। तुम्हें लेकर उसका जाता तीसरा है। बदलाव, तुम्हारा लेकिन ये डर वीडियो कम होने सिर्फ लगेगा। सुनने के लिए तुम वो नहीं था, हमारे जो तुम ज्यादातर सोचते डर हो। ये इसी बात वीडियो के हैं तुम्हारे कि लिए कहीं एक कुछ छीन आईना ना था, जाए, कहीं कोई तुम चला ना जिसमें जाए, तुमने खुद कहीं को सब देखा। कुछ टूट ना तुम्हारे जाए। भीतर एक ऐसी लेकिन चेतना है मांडुक्य जो ना उपनिषद कभी कहती जन्मी है, सवालों को ना देखा कभी है, मरेगी, वो कभी और उन जाता सवालों नहीं, के जवाब ना जो कभी जाता है, है, वो कभी हमेशा था ही थी। नहीं। टुडे डिकोडिंग हमेशा जब ये चैनल समझ नहीं, गहरी हमेशा होती है रहेगी। तो टुडे डर की डिकोडिंग जड़ें वो छीनने रास्ता लगती है पहचानना जो यही तुम्हें मोक्ष तुम्हारे है, अपने यही सच मुक्ति तक ले जाता है, यही वो जवाब है जो तुम तुम्हें ढूंढ याद रहे थे। दिलाता है कि और तुम्हारे उस भीतर पहचान एक तक पहुंचने का शंकर रास्ता, है, वो एक रास्ता जो साधक योग है, सूत्र में है, एक ऐसी मांडुक्य उपनिषद चेतना में है जो हर भगवत दुख से गीता में बड़ी है। है। वो रास्ता और तुम्हारे लिए अगर खुला आज है। इस वीडियो अभी, ने तुम्हारे इसी भीतर पल। कुछ हिलाया है, तुम्हें कहीं जाना तो नहीं वो है, टुडे डिकोडिंग तुम्हें का कुछ काम खास नहीं बनना था, नहीं है, वो तुम्हें बस तुम्हारा एक काम अपना करना है, जागना था। अपने भीतर झांकना टुडे है। डिकोडिंग बस वो रोज, दरवाजा थोड़ा था, थोड़ा, धीरे धीरे भीतर जाना। शंकर ने तुम्हें एक खुद बात कही जाना थी जो होगा। मुझे हमेशा याद रहती है, जय एको महादेव, ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जय सनातन। यानी ब्रह्म एक है, दूसरा कोई नहीं। और अगर ब्रह्म एक है और तुम भी उसी ब्रह्म के हिस्से हो तो तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले थे ही नहीं। वो बेचैनी जो तुम महसूस करते हो वो इसी बात की तलाश है। वो सुकून जो तुम बाहर ढूंढते हो वो भीतर है। वो रोशनी जो तुम किसी और से मांगते हो वो तुम्हारे अंदर जल रही है। बस एक पल के लिए बाहर की शोर बंद करो और भीतर की आवाज सुनो।